स्वामी जी, दो दो प्रकार के सन्यासी दिखाई देते हैं। एक तो कुटी बना के, आश्रम बना के रहते हैं। ठीक है। और दूसरा परिव्राजिक, जैसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते प्रचार हैं। करते रहते हैं। तो जो कुटिया बना के रहते हैं वो परोपकार का काम कम करेंगे, ऐसा लगता है। जो कुटी बनाकर बिल्कुल अकेले रहते हैं वो परोपकार का काम अभी फिलहाल नहीं कर रहे। अभी नहीं कर हाँ, जो अकेले रहते हैं कुटिया बना के अपनी तपस्या करते रहते हैं, अपने आप को पक्का करते हैं, वो अभी कच्चे हैं, कमजोर हैं, जी। अभी उनका ज्ञान पका नहीं है, वैराग्य ऊंचा नहीं उठा, इसलिए वो एकांत में बैठकर उसको पकाते रहते हैं। जी। और जब पक जाते हैं तो फिर वो एक दूसरा स्टेप है, फिर कोई आश्रम आश्रम में रहने लगते हैं, अकेले नहीं रहते, 10-20 लोगों के बीच में रहते हैं, गुरुकुल संस्था आदि में। जी। वो वहां रह करके पढ़ाते हैं, जी। वो परोपकार शुरू हो गया। भले ही एक जगह रहते हैं, देश भर में नहीं घूमते, एक जगह टिक करके पढ़ाते रहते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर करते रहते हैं और पक्का होते रहते हैं, मजबूत बनते रहते हैं। तो वो परोपकार भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। तीसरे हैं जो पूरे देश में घूमते हैं, प्रचार करते हैं। जी। वो पक चुके हैं, जी। वो पक चुके हैं अच्छी तरह, वो इसलिए एक जगह नहीं टिकते। अब उनके अंदर परोपकार की जो तीव्र इच्छा है, फिर वो उसकी पूर्ति के लिए, ईश्वर आदेश का पालन करने के लिए वो फिर घूम घूम के प्रचार करते हैं, वो पक्के हैं। तो जब तक वो एक जगह पे है तब तक ये माना जाएगा कि अभी पूरा पका नहीं। पका नहीं है, कच्चा है, इसलिए एक जगह टिका है, अपने आप को पका रहा है, वो कच्चा है। तो पुराने में कई ऋषियों के आश्रम बताते, भाई सांदीपनि जी का आश्रम है। हाँ 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 और अगस्त मुनि का आश्रम है। हाँ। तो वो फिर आश्रम उनका है, तो एक प्रकार से हेड क्वार्टर मानना पड़ेगा, जैसे ऐसा। मैं हूँ, मेरा भी तो आश्रम है, जी। मैं हेड हूँ वहां पर, मेरा हेड ऑफिस है बस, बाकी तो मैं घूमता रहता हूँ। जी। मेरे नाम पर लोग उसको चला रहे हैं। संस्था के निदेशक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। जी। तो कोई कहता है ये तो स्वामी जी का आश्रम है, कह दो, कोई बात नहीं, मैं अपना तो मानता नहीं, जी। अपना मैं नहीं मानता हूँ, उसमें कोई ज़्यादा दखलंदाजी भी नहीं करता, बस नाम मात्र को मैं वहाँ का निदेशक हूँ, थोड़ी बहुत उनको सलाह सलूह दे देता हूँ। बाकी मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, तो कहने को तो लोग मेरे इसके बारे में भी कह देते हैं कि हम स्वामी जी के आश्रम गए थे। जी। तो संदीपनी जी का जो आश्रम था वो बस ऐसे ही था जैसे मेरा है, बस नाम मात्र के थे वो, उनके नाम क्योंकि प्रसिद्धि थी इसलिए उनके नाम से प्रचलित हो गया कि ये संदीपनी जी का आश्रम है, ये फलाने का आश्रम है, ये स्वामी सत्यपति जी की संस्था है। रोजड़ दर्शन योग महाविद्यालय वो स्वामी सत्यपति जी की संस्था है, ऐसा लोग कहते थे जब वो जीवित थे, ऐसे ही कहते थे ना। जी। तो वो बस खाली हेड है, बस इतनी बात है, एक एड्रेस है उनका, जी। उनकी पहचान के लिए। तो मेरा भी ये एड्रेस है रोजड़ का, बाकी तो मैं देश भर में घूमता रहता हूँ। तो जो मोक्ष के लिए कंडीशन है, हाँ जी, हाँ जी। कि भाई प्रकृति का सुख भोगने की जो इच्छा है हम्म वो जीरो पे आनी हम्म। चाहिए। तो वो जीरो पे आने के लिए ये परिव्राजक वाला भी जरूरी है, या कंपलसरी, कंपलसरी? कंपलसरी इसके बिना नहीं होगा। नहीं होगा, एक जगह बैठे बैठे नहीं होगा। एक जगह बैठे, यानी वहां अगर हम कितने भी अभ्यास कर करेंगे लें तो लेकिन भी नहीं होगा, नहीं होगा। घूमना पड़ेगा, घूमना जरूरी है, करना पड़ेगा। घूमना जरूरी है। इसके पीछे भी लॉजिक जी। जी। वो ये है कि एक जगह लगातार रहने से वहां के व्यक्तियों में और वस्तुओं में राग उत्पन्न होने की संभावना है। संभावना क्या बोला? राग उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। हाँ, और जो घूमता रहेगा एक दिन वहां एक दिन वहां, उसको काय का राग। हम्म। मैं एक दिन आपके यहाँ ठहरा, जी। एक दिन संजय भाई के यहाँ ठहरा, जी। एक दिन किसी और के यहाँ ठहरा, जी। हैं बहन जी के यहाँ ठहरा, तो बताओ काहे का राग। हम्म। कहीं एक दिन ठहरता हूँ, कहीं 2 दिन ठहरता हूँ, कहीं 3 दिन, 3 दिन बाद चलो आगे, फिर 6 महीने बाद नंबर आता है किसी का, आपका तो जल्दी आ जाता है, आपकी लॉटरी लगी है। बाकी वो तो कोई 6 महीने बाद आता है, किसी का साल भर बाद आता है, तो बताओ कहाँ राग रहेगा। ये ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है कि सन्यासी को घूमते रहना चाहिए, एक जगह मत टिको, घूमते रहो, तो आपका राग द्वेष नहीं बढ़ेगा, वैराग्य पक्का रहेगा, बना रहेगा, और आप योगाभ्यास करते रहेंगे, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे तेजी से। तो इसलिए सन्यासी को घूमना चाहिए, ये ईश्वर का सिस्टम है बनाया हुआ, मनुष्यों का नहीं।
जी, ये बात आपकी बहुत पक्की है। पक्की। एक एक उदाहरण, थोड़ा टाइम पहले मुझे एक वानप्रस्थी दंपति मिले, हमको भी थोड़ा प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से ठीक, कहता हूँ। ठीक बात। सुखी संपन्न परिवार था और उन्होंने वानप्रस्थ मतलब संन्यास नहीं, लेकिन वानप्रस्थ में वन में रहना ठीक। शुरू किया। तो शुरू करने के बाद जब थोड़े समय के बाद वो, उनकी अनुभूति ऐसी थी, अभी अभी मुझसे मिले थे, बोले हमारा जो घर है वो ज्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर दूर है आश्रम से, ठीक है। और घर में सुख शांति सारी सुविधा है, लेकिन अब आश्रम में जो रहकर देखा है, तो हम कभी भी घर जाते हैं और घर जाने पर रात पड़ती है ना, मान लो रात पड़ गई, 8 या 9 बज गए, तो भी ऐसी इच्छा होती है कि 1 कलाक गाड़ी चला के और आश्रम में जाके सोए। ऐसी अभी अभी एक व्यक्ति मैंने बताया था आपको भी, ठीक बात, मिले थे, उन्होंने ठीक बोला कि तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की जो वानप्रस्थ वाली है, हाँ, वो भी हमारी भलाई। बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बहुत बिल्कुल। बढ़िया है। ईश्वर हमसे ज्यादा जानता है कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। हाँ, हाँ या ना। मैं वो सुन के मेरे मन में भी बहुत तीव्र इच्छा हुई कि अगर ऐसे अनुभव है इनके कि अगर शाम पड़ गई है घर में बाल बच्चे, खाना पीना सब कुछ है, अच्छे से है, बहुत संपन्न, लेकिन फिर भी उनका ऐसा था कि भाई भले रात 1 तो वहीं घंटा जाके। गाड़ी चला के और आश्रम भी जाना चाहिए। वही अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया बिल्कुल ईश्वर। सही बात। तो लगातार रहने से एक जगह पर वहाँ की चीजों में राग उत्पन्न होने की संभावना। जी जी और राग हुआ तो फिर द्वेष भी होगा। जी। तो राग द्वेष से छूटने के लिए फिर उसको कहा भाई तू घूमते रहो। इसलिए सन्यासी को बोला घूमते रहो। वो घूमता रहता है तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। ऐसे कहावत भी है, साधु और चलता पानी है। हाँ, पानी चलता। पानी और साधु दोनों चलता भला। जी जी जी। ऐसी है ना कहावत। हाँ हाँ, साधु पानी भी चलता भला, एक जगह टिकेगा तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। और साधु भी चलता भला, वो ठीक रहता। ठीक है, तो एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए पूज्य स्वामी जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद।